हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं अपने फंडेड अकाउंट का अपडेट देने वाला हूँ जो मैंने बाय किया है, ठीक है, 1-2 वीक पहले। और मैं इसमें कुछ अलग ही अप्रोच रख रहा हूँ। मेरा रिस्क मैंने कम कर दिया, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। एंड सेटअप सब सारे सेम ही हैं, बट मैंने अपना एंट्री लेने का थोड़ा सा चेंज किया है। जहाँ मैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री लेता था, अब मैं रजिस्टेंस या बाइंग जोन से एंट्री ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उधर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ख़राब हो जाता था, ठीक है, ट्रेंड लाइन से। अगर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता था, मैं यहाँ पर कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट करता था ट्रेंड के साथ में, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ख़राब हो जाता था, ठीक है। एक रेशियो दो या दो से ज़्यादा नहीं मिलता था, ठीक है। तो अभी मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है, इसीलिए मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था। एंड मैं आज का ही वीडियो आपको बताता हूँ, मतलब आज का ही ट्रेड आपको बताता हूँ। तो ये ट्रेड था, मुझे सुबह मिल रहा था, ठीक है। सेम सेटअप है, जो मैं ट्रेड करता हूँ वही है, ठीक है। कभी कभी बस अगेंस्ट द ट्रेंड भी इसमें पकड़ लेता हूँ, और जब ट्रेंड के साथ में हो तो सही है पूरा। तो यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट बना हुआ था, एंड मेरा ये टारगेट भी ये था। पर दिक्कत क्या हुई, ये सुबह मुझे 8 बजे ट्रेड मिल रही थी, और मैंने 8 बजे नहीं ली, क्योंकि मैं जब भी 8 बजे ट्रेड लेता हूँ सुबह, वो मेरी लॉस हो जाती है, ठीक है। ये सेटअप भी था बट सेशन नहीं था, तो मैंने इस ट्रेड को मिस कर दिया था। एंड ये अराउंड 1:8 दे चुकी है, एंड 1:9 हाई राइज का टारगेट था। इसके बाद एक और मुझे सुबह ट्रेड मिली, तो मुझे सुबह यहाँ पर ट्रेड मिली, ये वाली, ठीक है, जिसमें मेरा 1:6 का टारगेट था। एंड एंट्री के बाद ही ये मार्केट ने जस्ट मेरा एक एसएल ले लिया, एंड उसके बाद ये यहाँ पे 1:3 दे दिया था इसने, एंड उसके बाद अगेन रिवर्स होके ऊपर मतलब जा रही है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ ये थोड़ा मार्केट रेंज कर गया और नहीं वर्क किया मेरे सेटअप के हिसाब से, ठीक है। सो ये मेरा ट्रेड रॉन्ग हो गया था यहाँ पे। एंड अभी मैं आपको दिखाऊं तो मेरा जो बैलेंस है वो 4,800 ऑलमोस्ट $90 के आसपास है, ठीक है। और ये मैं कल ही लॉस किया था, क्योंकि कल मैंने कुछ ट्रेड किए थे। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे किया था, जो कि मेरा 1:1.2 या 1.5 के बाद यहाँ पर एसएल दे गया था। और मेरे दो ट्रेड थे यूरो यूएसडी में इस जगह पे, ठीक है। अब ये मेरा एक रिवर्सल ट्रेड का सेटअप है, जो मैं यहाँ पर नॉर्मली मैं यहाँ तक वेट करता हूँ, जो मोमेंटम यहाँ से आता है। बट उससे पहले भी हमको एक मार्केट में मोमेंटम देखने मिलता है नीचे साइड से, तो वो उसको कैप्चर करने के लिए मैं आपको कभी ये वाली स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। जहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो 1:8 ट्रेड चल रही थी, सेम वैसे मोमेंटम मिलते हैं डाउन से अप साइड में, ठीक है। क्योंकि मार्केट का ये टारगेट रहता है, और ये बेसिकली थोड़ा लिक्विडिटी का यूज़ होता है इसमें। सो ये मैं ट्रेड कल कैप्चर करने की कोशिश करी थी यहाँ से। पहले मैंने यहाँ से कैप्चर करने का ट्राई किया, बट ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट हुआ था, एंट्री कैंडल भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये यहाँ से फेल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एक, जस्ट कह सकते हो फोमो था या क्या था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, बट यहाँ पे कोई भी एंगल्फिंग कैंडल नहीं था। तो इस वजह से मेरा कल अराउंड $75 का लॉस हुआ था 3 ट्रेड में। मैक्स मैंने एक दिन का $75 का रिस्क रखा हुआ है अभी। पहले मैं 100-150 भी डॉलर का रिस्क ले लेता था एक दिन में, वो मैंने बंद कर दिया अभी। सो एक वो ट्रेड लॉस हुआ, और आज का सुबह का ये लॉस हुआ। अगर ये ट्रेड चल जाता तो हम कल का 3 ट्रेड रिकवर कर जाते, और आज अच्छा खासा प्रॉफिट में भी होते 1:3 के, ठीक है। ये ट्रेड, बट ये ट्रेड भी हमारा लॉस हो गया। तो यहाँ भी कोई सेट मतलब यहाँ पे भी मेरा पूरा आज टोटल मिला के $100 का लॉस हो गया। आज हमारा सेटअप नहीं चला यहाँ पे, ठीक है। सो अभी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है ये लिक्विडिटी का सेटअप, ठीक है।
सो मार्केट में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो हमको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है। ये हमारा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद मार्केट मूव करता है, दो तरीके से मूव करता है, और कह सकते हो तीन तरीके से मूव करता है। एक में मार्केट क्या करता है, सीधा ऊपर चला जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे में मार्केट यहाँ पर रेंज कर लेता है, ठीक है, इस जगह पे, एंड ये रेंज को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाता है। दूसरा तरीका ये है मार्केट का। तीसरा तरीका है कि मार्केट ऊपर जाए एंड यहाँ से नीचे डंप कर दे। मतलब जो फाइनली हमारा जो ये जहाँ से अच्छे खासे सेलर्स आए हैं, सेल में आए हैं, उनका अभी भी ऑर्डर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले ही अगर ये यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ये लिक्विडिटी मार्क करना जहाँ से लास्ट बाइंग आई थी, और इसके अंदर कोई भी अगर आपको एंगल्फिंग कैंडल मिले या मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिले, आई होप कि आपको पता हो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिले, या फिर एक ये अगर सेलर का कैंडल है और यहाँ पे एक छोटा बायर मतलब बायर का कैंडल, और एक इस तरीके से, मतलब इस तरीके से भी अगर एंगल्फिंग मिले तो ये तीन, एक, दो, तीन, और एक और एंट्री कैंडल है, वो है अपना हैमर कैंडल। बट ये हैमर कैंडल काम तभी करेगा जब यहाँ पे ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेलर इसको ब्रेक करके यहाँ पे आए। इसको हटाता हूँ। ये अगर स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पे आए, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग अगर सेलर है तो हमको अगर यहाँ पे अगर हैमर देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से, ये अगर हैमर मिलता है तो यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। और ये नॉर्मली 1:3 यहाँ तक मिल जाए बहुत अच्छी बात है, हाफ हाफ क्वान्टिटी निकाल देना। नॉर्मली यहाँ पे 1:6 तक मिल जाता है हर बार, ठीक है, मतलब 10 में से 6 बार मान सकते हो मिल जाता है। तो और 1:6 6 टाइम अगर मिल रहा है तो अच्छा खासा मतलब प्रॉफिटेबल होने का चांसेस है। तो ये चार मैंने आपको कैंडल बताई हैं, ये एंट्री कैंडल रहती हैं, मतलब ये तो कोई भी सेटअप हो आप एंट्री कैंडल इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाइंग में सेम अपोजिट सेलिंग में रहता है इस तरीके से, तो इसको यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ से एक मोमेंटम आता है, ठीक है, इस तरीके से, और उस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी आया है, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने मुझे भी लिक्विडिटी बना दिया और उसके बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट ने मतलब मेरे साथ भी खेल लिया एक बार यहाँ पे। एक ये जैसे कि है मार्केट, देखो मेरा सेटअप इसमें मुझे 3-4 कंफर्मेशन थे इस वाली ट्रेड में। पहला तो ये कि मार्केट की ये लिक्विडिटी थी। दूसरा, एक अच्छे बायर कैंडल में बहुत सारे सेलर्स आए हैं, तो अगर इसका ही ट्रैप होगा तो मार्केट फाइनली ऊपर जाएगा वो, ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है ये वाला सेटअप। इसके बाद जो अभी मैंने करंट में बताया था, करंट में क्या बताया था कि मार्केट में लो बने, हाई बने, लो बने, और मार्केट बिना ऊपर जाए बीच में से ही आके मतलब डाउन में आ जाए, तो इसकी अगर लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब बताओ ऐसा कहीं हुआ यहाँ पे, तो देखो ऐसा हुआ है यहाँ पे, ये सीन चेक करो यहाँ से, ठीक है, और ये डबल बॉटम। तो इसकी जब लिक्विडिटी ली, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, लो, हाई, लो, ऊपर, ये लिक्विडिटी इसकी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने देखो सेम कैंडल क्रिएट किया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, एक छोटी एक बड़ी और इधर सेलर का कैंडल, ठीक है। और तो ये एंट्री यहाँ से बनता, और अपना नॉर्मल टारगेट होता ये, ठीक है, आई मीन नॉर्मल टारगेट होता ये, क्योंकि अगर इसके हिसाब से देखोगे तो यही मैंने आपको टारगेट बताया कि मार्केट यहाँ तक टारगेट देता है, तो इसका टारगेट क्या होता, इसका टारगेट होता ये वाला, ठीक है।
जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट भी किया है। देखो मार्केट ने सेम लेवल पर रिएक्ट किया है, एंगल्फिंग भी दिया और नीचे आया है, ठीक है। बट इस केस में एक चीज़ और हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना देता है, तो ये वाला ही नेकलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये एम और डब्ल्यू जहाँ भी मिले वर्क नहीं करेगा, बट जब भी इस तरीके से पैटर्न बाइंग या सेलिंग में क्रिएट करेगा तभी वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आया एंड ये वर्क किया इधर उस, और वहीं से नेकलाइन से हमको अच्छी एंगल्फिंग बाइंग मिली और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आएगा सेटअप, उसके लिए आप बार बार वीडियो देखना ये वाला, तो अच्छे से आ जाएगा समझ में, ठीक है। सो इस तरीके से ये हमारा सेटअप वर्क करता है। नॉर्मल मेरा सेटअप क्या रहता है, अब देखो वही चीज़ है सेम, मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे सिंपली ऊपर आ गया, ठीक है। बट ऊपर से थोड़ा पहले एक हमको मतलब यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया। नॉर्मली हमारा सेलिंग का जोन क्या है, ये, तो ये सेलिंग का जोन है। यहाँ से ये जो मैं नॉर्मल पहले ट्रेड करता था, मतलब वो है, मतलब नॉर्मल क्या वही सेटअप है, बस वो थोड़ा रिवर्सल में हो जाता है, वो थोड़ा ट्रिकी है, आपको बार बार कर करके ही आएगा, ठीक है। तो ये मैं ट्रेंड लाइन पे पहले यहाँ से सेल करता था और मेरा बेसिकली 1:1 मिलता था और 1:2 बहुत मुश्किल मिलता था। तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और मॉडिफाई में क्या है कि मैं एंट्री यहीं से पकड़ूंगा, ठीक है। एंगल्फिंग या एंट्री कैंडल जब भी मिलेगा, तो देखो एक बायर का स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसमें एक हैमर बना, तो ये एंट्री मेरा कल मिस हो गया था मुझसे क्योंकि मैं नहीं था अपने चार्ट्स पे, तो ये मेरा 1:2.5 का ट्रेड मिस हो गया था यहाँ पे। बट अच्छा एंट्री वर्क किया और मुझे यहीं तक ट्रेड का मतलब ट्रेड मिल जाता है ये इस तरीके से। और मैंने एक दो ट्रेड पकड़े भी थे, वो भी आपको दिखाता हूँ कहाँ थे। एक और आइडिया दूँ तो मैंने एक यहाँ पे बड़ा ट्रेड पकड़ा था, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। मैंने $20 का रिस्क लिया था और $120 समथिंग प्रॉफिट किया था। ये रहा $128 का प्रॉफिट। मेरे लॉसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये सेटअप मैं कुछ और ही ट्राई किया, मतलब 2 हफ्ते मैंने कुछ और ट्राई किया था, जस्ट सेटअप सेम था बट कुछ ना कुछ अलग ट्राई कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। तो ये मेरा ट्रेड था, ठीक है, बाइंग में, और ये था अपना यूरो AUD में 2 तारीख को 128 यूरो AUD, 2 तारीख। हाँ ये रहा, तो ये सेटअप था, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से पकड़ा था। ये इसके नीचे का एसएल था मेरा, बहुत माइनर एसएल बचा हुआ था ये, और मैंने इसको टीपी लिया था यहाँ तक, यहाँ 1:5 समथिंग दिया होगा, 5-6 समथिंग दिया था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, लो लगाया, ये लो लगा के मार्केट ऊपर जाके वहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इसका लिक्विडिटी लिया, एंड लिक्विडिटी के बाद देखो एक सेलर का स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, ठीक है। एक छोटा ग्रीन और एक बड़ा ग्रीन, मतलब ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। गूगल पे भी सर्च कर लेना, मतलब 2-3 तरीके से बनते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है, और इवनिंग स्टार। जैसे ही यहाँ पे मुझे एंट्री मिली, मैंने एंट्री किया, और मेरा एक कंफर्मेशन और था, ये मेरा ऑलरेडी एक सेटअप था, मतलब सेम सेटअप था, हाई लो हायर हाई, ठीक है। और मार्केट ने हाई लगा के सपोर्ट तक आ गया था, ये एक सपोर्ट था जो लाइन ड्रॉ है। तो यहाँ पे मुझे एंट्री फाइंड करना था कि मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन कहाँ से जाएगा, तो ये मार्केट यहाँ से गया था और सेम मैंने एंट्री पकड़ के ट्रेड ले लिया था, ठीक है। कल के मेरे बस एक दो ट्रेड नहीं चले, उस वजह से $100 लॉस हो गया आज का मिला के। सो ठीक है, देखते हैं कितना बड़ा। ओके, 14 मिनट का वीडियो बन गया। आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज दे दी होगी इस वीडियो में, और नहीं समझ में आए तो दोबारा से देख लेना, ठीक है।
एंड मैं ट्राई करूँगा कि हफ्ते में एक वीडियो पोस्ट कर दूँ। मुझे इतना कुछ यूट्यूब पे डालने का मन करता नहीं है, पर ठीक है, एक या दो वीडियो मैं हर हफ्ते पोस्ट कर दूँगा, जो भी जैसा भी हो, मेरा लॉसेस हुए हों या प्रॉफिट हुए हों, मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब भी डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।